गया। देखो पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो, नम्मा का कॉन्सेप्ट सतमा में भी है, ये कॉन्सेप्ट सेम सतमा में भी है, 6 में भी है, 8वां में, 9वां में भी है, लेकिन 10वां में है नहीं, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। है क्या कि जब दो लाइन दे या 3 लाइन दे या कईयों लाइन दे, रुक दो इन खत्म है इसलिए कि कईयों को लाइन खींच दे, एगो खींचे या 2 खींचे या 3 को खींचे या 4 को खींचे या 5 को खींचे, जितना मर्जी उतना खींच दो, जितना मर्जी उतना लाइन खींच दो। इसको जब ऐसे तिरक के साथ कट करेगा ना, तिरक करो या ऐसे कट करो, कैसियो भी कट करो, इसमें होता है संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, अंतः एकांतर और बाह्य क्या हुआ और बाह्य एकांतर कोण, समझ गया। तो हम चलो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं दूगो भुजा का, ठीक है। अधिकतर तुमको सवाल पूछता है, हो सकता है 3 को भुजा भी दे दे, 4 को रेखा दे दे, 5 को रेखा दे दे, लेकिन मैक्सिमम 3 रेखा ज्यादा तुम लोग को देगा नहीं, और 3 को रेखा दे, कई रेखा दे, कंसेप्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। जैसे मान लो कि अगर ई वाला रेखा लेते हैं, मान लो ई कोण एल रेखा है, ई एम रेखा है, ई एन रेखा अगर है, ठीक है। हम यहाँ 3 रेखा का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक। तो ई कोण क्या होता है, एक होता है संगत कोण, ये क्या होता है संगत कोण, एक होता है संगत कोण। अगर नाम देते हैं कि ई कोण मान लो कि 1 है, ई कोण मान लो कि 2 है, ई कोण मान लो 3 है, ई कोण मान लो कितना 4 है, नाम दे दिए 1 2 3 4। ई कोण मान लो कि 5 है, ई कोण मान लो कि 6 है, इसका नाम दे देते हैं 7, इसका नाम दे देते हैं 8, ठीक। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, चलो इसका नाम दे देते हैं 9, 10, 11 या हो गया 12। तुम्हारा जितना मर्जी जितना रेखा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस शर्त यह है कि रेखा क्या होना चाहिए, रेखाएं समानांतर होना चाहिए। रेखा क्या होना चाहिए, अगर मान लो कि हम L समानांतर M समानांतर N 3 को रेखा समांतर ले लिए, क्या ले लिए 3 को रेखा ले लिए, बाकी से हटा देते हैं। हालांकि दुइये को में समझ जाना है, जो कंसेप्ट 2 को में लागू होगा वही कंसेप्ट तीसरा में भी लागू होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अगर संगत कोण आते हैं, संगत कोण पहले आते हैं, संगत कोण संगत कोण देख लो, तो एक कोण नंबर 1 किसके संगत में, किसके संगत में, कोण 1 किसके संगत में, कोण अगर 1 लेते हैं, कोण 1 किसके संगत में, और देखो 9, देखो ई रेखा का तुलना करेंगे तो 1 के संगत में 5 है, और इसी के संगत में क्या है 9। सब देखो रेखा के ऊपर एक के तरफ ना है, एक और है नहीं, ध्यान तुम भी समझो, सब समझो, 8वां में भी है, ये सब क्या है संगत में, ये सब संगत में, देखो सब एक जगह पर है, भले रेखा अलग अलग है, रेखा समानांतर है ना, ये रेखा कट कर रहा है, तो सब कोण क्या हो जाएगा बराबर, कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर कोण 9, ये सब क्या होगा संगत कोण बराबर होगा। और क्या होगा, अगर मान लो कि कोण 2 लेते हैं, कोण 2, अब कोई पूछे नहीं बोलना, जैसे पूछे वही जवाब देना। कोण अगर 2 लेते हैं तो कोण 2 बताओ, कोण 2 के संगत में क्या होगा, बताओ तमन्नी, कोण 2 के संगत में क्या सब होगा, 6 आरो 10, 2 6 10, देखो सेम जगह पर है ना, सेम जगह पर 2 6 10, कोण 2 कोण 6 और कोण 10, ये क्या होगा संगत। अगर हम मान लेते हैं कि चलो बताओ कि कोण 8 किसके संगत में, कोण 8 किसके संगत में, बताओ बता देगी, बोलो 4 हाँ 12, हाँ बिल्कुल सही बात, समझ गई। कोण 4 और कोण 12 के संगत में, या पहले कोनो मर्जी लिख लो, मतलब कि ये हुआ कि अगर संगत कोण है तो जितना मान इसका उतना ही मान इसका, उतना ही मान इसका, सब मान क्या होगा बराबर होगा। संगत को सब जरूरी नहीं, क्या समझ गई आप। अच्छा आप पूछ ही लेते हैं, बताओ बारी बारी से, विवाह बताओ कोण 4 के संगत में कौन कौन सा है, कोण 4 का संगत बताओ, तुम ही बताओ। 8 और 9 4 के संगत में है, 8 12, ठीक है चलो 4 8 12 है संगत कोण है। सौरभ तुम बताएगा, आप तुम बता दो, सब तो पूछ ही दिए। कोण 5 का संगत कोण बताओ, कोण 5 का संगत कोण, रोक दो दुरान काट देंगे। कोण 5 का संगत बताओ, कितना 1 और
ठीक है चलो, संगत कोण समझ गया। असंगत कोण समझ गया तो अब आ जाओ एकांतर कोण। क्या? एकांतर कोण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एकांतर, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण देखना है, एक के क्या होना चाहिए, अंतर में, कोना में होना चाहिए, एक अंतर में। जैसे मान लो एक है ये वाला, है ना, एक ही वाला, तो कोण एक जो होगा किसके एकांतर में है, किसके एकांतर में, हाँ कौन छः, देखो ये बाहर है ना, ये कौन यहाँ, छः, 6 नहीं होगा, सात, सात, 7 के एकांतर में, कोण 1 कोण 7 के एकांतर में, और ये 11, तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण 1 7 और गलती हो रहा है, 1 7, हाँ 1 7 11 बराबर होगा। ठीक है, 1 7 और बाह्य एकांतर है, बराबर होगा दोनों को। ठीक है, बाह्य एकांतर है, बराबर होगा। देखो 1 7 5 और 1 3 ही बराबर होगा, 7 5 भी बराबर होगा, और 9 11 बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 9 11 7 5 3 1, चारों कोण क्या होता है, बराबर। लेकिन इसमें शीर्षाभिमुख का नियम भी लगा दिए। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करें, जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करें तो ई कोण और ई कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसी कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ई वाला कोण, ई कोण क्या होता है, बराबर। तो एकांतर कोण के नियम से आएंगे तो इसके एकांतर में ये, ठीक है, और इसके एकांतर में ये वाला भी है, ये तीनों क्या होगा, बराबर। देखो एंगल, देखो एकांतर कोण 7 बराबर और एकांतर कोण 11 के भी क्या होगा, बराबर। लेकिन हम दुइये चलो लिख देते हैं, आज 11 9 के ही बराबर होगा, 11 9 के ही बराबर हो गया, और 9 के बराबर हो गया तो 9 1 के ही बराबर है, संगत कोण के नियम से। नहीं, आप समझ गया सब, एकांतर कोण और संगत कोण। आप बता दो, अब जितना भी है कोण दो कौन 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 के बराबर है, कोण दो, एकांतर कोण और संगत कोण को मिलाकर बताना है। ये कोण दो किन किन को किसी कोण के बराबर है, 8 और 12। कोण दो, गलती बोल रही है, सही से बोलो, क्या बोल रही, 2 8 12। हाँ और भी होगा, और भी होगा, क्यों वही नहीं होगा, और है, ये भी सही है, लेकिन और भी है, 2 के बराबर और भी है, 4, 2 के बराबर 4, ठीक है, 8 ही बराबर है, और 6 ही बराबर है, और 10 भी बराबर है, 12 भी क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि समूह शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 12 10 के ही बराबर है, 12 है 8 के ही बराबर है, 8 6 के ही बराबर है, 8 4 के ही बराबर है, और 4 2 के ही बराबर है। सबका क्या होते हैं, बराबर। अब संगत को समझ गया, एकांतर को समझ गया। आप कभी आया क्वेश्चन में डंडा देंगे सीखेगा, कई बार हम बता चुके हैं। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, जो क्या होता है जब दो लाइन से क्रॉस कर रहा है तो ई कोण क्या होता है, बराबर होता है। ई कोण क्या होता है, बराबर होता है। देखा है, तो ई लाइन यहाँ पर कट कर रहा है, चाहे कैसे भी प्रतिष्ठित करे, कैसे भी काटे, ई कोण बराबर, ई कोण के बराबर है। ठीक है, आप समझ गई। एक बात ध्यान रखो, अंत एक ही ओर अंत कोणों का योग कितना होता है, एक ही ओर बने अंत कोणों का योग, अंत कोण क्या होता है, अंत कोण। अंत मतलब क्या, अंदर वाला कोण। एक ही ओर बने अंत कोणों का योग कितना होता है, एक ही ओर बने अंत कोण, देखिए देखा, एक ही ओर बने अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री होता है। नंबर पूरा एंगल पर है, 8वां में है, तुम लोग पढ़िए, होता है। ठीक है, अब देखो, अब बताओ तो कोण दो अंत कोणों का 180 होगा, बताओ कोण दो अंत कोणों का योग 180 होगा, कौन बताएगा, 3 और 5। ऐसा दो अंत कोण बताओ जिसके कोणों का कितना हो, हम बोल दिए हैं, कौन और एक ही ओर, ध्यान रखना, एक ही ओर बने अंत कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 4 5 9
दोनों दो लेना है। दो को तो 4 5 हाँ बीजो 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 4 5 और 2 ही को लेंगे, दोनों 2 को लेंगे, ठीक है। 4 5 लेंगे, दोनों का कितना होगा 180, या फिर 4 9 लेंगे कितना होगा 180, या 8 और 9 लोग कितना हो जाएगा 180। समझ रहा है। तुम 4 और 9 का योग कितना होगा 180 होगा। 4 और 5 का योग कितना होगा। योग आप बताएंगे, योग मतलब जोड़ होता है दोनों को मिला करके। योग मतलब जोड़, नाम है योग करो, योग नाम है ना, योग योगा। क्यों योग नाम क्यों दिया योग, क्योंकि उस करने से जीवन की जो आयु है उसमें क्या होता है वृद्धि होता है, वृद्धि बढ़ता है, इसलिए उसका नाम रख दिया योग। नहीं आयु में वृद्धि, इसीलिए मनाते भी है योग दिवस। कब मनाते योग दिवस, हाँ नहीं पता है, इसको नहीं बताते। योग दिवस कब मनाते हैं। सबसे बड़ा दिन कौन दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन कई तारीख को होता है साल में सबसे बड़ा दिन। सबसे छोटा 27 दिसंबर कह रही है, सबसे छोटा दिन वही तो। सबसे बड़ा दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, सबसे बड़का दिन होता है, पहाड़ वाला दिन होता है, खूब गर्मी रहता है। सर जुलाई के महीने में, पर तारीख नहीं पता। नहीं जुलाई में, मार्च तो सबसे बड़ा का दिन होता है। सर जून सबसे बड़ा दिन ध्यान दो तो कौन महीना होता है। हम जून और जुलाई में जून या जुलाई में। चलो 2 ऑप्शन दिए, बताओ कै तारीख को। चलो बता दिए जून में। जून में। हाँ कै तारीख को जून में। सबसे ज्यादा गर्मी जून में रहता है। हाँ सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड किया जाता है जून में किया जाता है। जून सबसे खतरनाक महीना है। जून बहुत खराब महीना हमको लगता है, सबसे घटिया महीना कहेगा चुनने के लिए सब कम करेंगे जून में। हम चुने कब से कब तक, मैं बताऊं हाँ। अक्टूबर से दिसंबर तक। घटिया महीना, घटिया महीना नहीं अच्छा महीना, अच्छा महीना। रोक रही है, रोक रही सही बोली सर। 180 इधर आएंगे तो कोण 4 प्लस कोण 5 का योग कितना होगा 180। इसमें आएंगे तो कोण 8 और कोण 9 का योग कितना होगा 180 होगा, ठीक है 180 होगा। अब देखो कोण 4 और प्लस कोण 9 का योग कितना होगा। अगर ई रेखा ई लाइन लेते हैं, ई लाइन समानांतर अगर होगा, मान लो एल अगर समानांतर है एन के, तो एन 4 और प्लस कितना 4 और 9 का योग कितना होगा 180 होगा। ये बात समझ गया आप। एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण एक ही ओर बने दो समानांतर रेखा को जब एक तेज रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके एक ही ओर बने अंतर कोण कितना होता है 180 होता है, ठीक है। जब दो समानांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 होता है, और उसका एक संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। ये अलग कंसेप्ट हो गया कि जब दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करे यानी कि प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। नंबर समझ गया, इतना बात आप समझ गया तो देखो ये इसमें क्वेश्चन है, इसी पर क्या है वो क्वेश्चन है कि इस तरह से देखो, इस तरह से दे दिया है, देखो यहाँ पर बेटा है इसको देखो यहाँ पर कर देते हैं। देखो इसी पर क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर रेखा दिया हुआ है, इसे ये थोड़ा ऊपर से ले लेते ठीक रहेगा। ये रेखा दोनों का क्या है, हालांकि हम इतना जूता मारो भगा गया तो ताली बजा रहे किताब पढ़ रख के हम कहते हल्ला बोला नहीं करेगा। देखो दो रेखा ऐसे ऐसे समानांतर हो, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको ऐसे तुमको कंफ्यूज कराया, ऐसे कर दिया इसमें, इसको आगे बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए, कट तो कर रहा है ना, इसको आगे का अंदर हमको लेकर काम नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ाया, तुम्हारा मर्जी है, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाया, ठीक है। एगो फिर इसको यहाँ से लिया ऐसे कर दिया, देखो नाम दिया यहाँ पर पी, यहाँ पे पी क्यू एल, फिर गाय को करे लगे लड़की मुंह बंद नहीं रहता है सबका, पी क्यू एल एम यहाँ देखो खांसी छोड़ा दे सबको, अब जाना बोलते खाना करने लगते हुए गला साफ करता है करो फिर से देख
जा सिर्फ पियो एगो एगो बोतल पूरा। ई कौन दिया है 70, कितना दिया हुआ है? एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है, देखो यहीं बन जाएगा। ये 70 है, एक ई बिंदु है ओ, क्या बिंदु का नाम दिया है ओ, ठीक है। कौन नहीं है 0, बिंदु का नाम दिया है ओ। इसका योग कितना है? 125 है। ई कौन 125 दिया हुआ है। हम तो पूछा क्या है ई वाला कौन पूछा है? सिंपल सी बात है, ये कौन पूछा है? नहीं पूछा है। यस सर। ये भी बात मालूम है ना, तीनों कोना को कितना होता है? 180 होता है। देखो अमर चल तू देखो यहाँ देखो, सरल कितना होता है? सरल कोण 180 डिग्री का ना, सरल कोण 180। तो ये मान लो कि ये एक रेखा खींच दिए तो इसके इधर ही बनेगा 180, इधर ही बनेगा कितना? 180। तब ना पूरा मिला के 360 डिग्री पूरा घुमा देते तो जैसे वृत्त बनता है 360 डिग्री का। तो ये मान लो 180 का हो गया। इसको हम मान लो कि हम जैसे काट दिए कितना? 125 काट दिए। कितना काट दिए? ई वाला काट दिए हम 125। कितना काट दिए? 125। इको कितना बचेगा? इको कितना बचेगा? 55। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक तरफ के को दोनों मिला के होना चाहिए, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। 180 में ये हो गया 125, ये बचेगा 55। सिंपल सी बात है, दोनों मिला के कितना बनेगा? 180। मतलब तो यहाँ देखो, ये जब 125 है ये कितना होगा? 55 होगा ना। अब 55 हो गया, नाम भी लिखा हुआ है, कुछ बिंदु का नाम भी दिया हुआ है सी और डी। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए और बी दे दिया। तो हमसे पूछा है ई कौन, तब निकाल दिए। एक बार पूछा था कौन डी ओ सी कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया है, 55 डिग्री। और पूछा है एंगल डी सी ओ या ओ सी डी, या एंगल ओ सी डी का है या फिर डी सी ओ का है, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो ई को कितना डिग्री का होगा? 55। ये कितना होगा? 55। कैसे? क्योंकि देखो त्रिभुज बना, सी ओ डी बना है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री। 180 होता है तो 70 और 25, 70 और 55 125, 70 और 25 125, 125 हो गया। 180 में से 125 क्या करेंगे? घटा देंगे, कितना आएगा? 55। यही बात तो लिखना था, कितना आ गया? ये भी आ गया 55। कितना आ गया? 55 डिग्री उत्तर हो गया। हम थोड़ा लैंग्वेज नहीं बढ़ा के नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में समझा दिए हम कुछ, सब कुछ सोल्यूशन हम वहीं पे कर दिए। कैसे कैसे लाए हैं, कैसे कैसे लाए हम वहीं बता दें। सर अगर वैसे बनाएंगे तो आप नंबर दे दीजिए। एंगल बी ओ सी दोनों का कितना होगा? 180। देखो ये देखो डीबी को देखा है ऐसे, है ना, इसको ऐसे काट रहा है। तो ई कोण आई कोण दोनों का कितना होगा? 180 होगा ना, 180 दोनों का योग लिख दिया 180। डी ओ सी निकालना है, एंगल डी ओ सी निकालना है। इसका मान दे दिया कितना? 125, है ना। इसका मान दे दिया 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल डी ओ सी, अब 180 इसको भेज देंगे उधर, क्या जाएगा? -125 होगा। ये सब लिख के करेंगे काम। 55 डिग्री कितना डिग्री का? 55 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना? 180। त्रिभुज के सभी तीनों, मार खाएगी मार, सभी तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये लाने का जरूरी नहीं है, सब दिमाग में है, डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाओ, ठीक है। देखो एंगल डी क्यों ना है, तो सी डी ओ पूरा नाम लिखेंगे तो सी डी, चलो पूरा नाम लिख देते हैं। एंगल सी डी ओ और प्लस एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ और प्लस एंगल सी ओ डी, है ना। त्रिभुज का तीनों कोण है, तीनों का कितना होना चाहिए? तीनों का योग 180 होना चाहिए।
ई कोण प्लस ई कोण। देखो त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में हमसे लिखवाएगा तो हम और भारी कर देंगे, लंबा चौड़ा कर देंगे। ये साहब बहुत लंबा चौड़ा कर। उस सबको समझने के कारण ताकि हर एक दिन समझ में आए, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। डायरेक्टर ई वाला लिख दो, ई निकाल दो, बस हो गया। डायरेक्टर समझाते हैं, देखो इतना हो गया, इतना रहते कैसे आप अपनी भाषा में लिख लो, आप समझ के समझा दिए तो अपनी भाषा में निकाल लो, सब आसान होगा। देखो हमारा तारीख उतारो CDO कितना 70 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है CDO कितना डिग्री का 70, यहाँ पर रख दिए 70 डिग्री। DCO ई निकालना है, ई क्या था, ई अभी नहीं दिया हुआ, ये अभी निकालना है। DCO एंगल DCO निकालना है, प्लस COD यहाँ निकाले हैं। COD को या DOC को बात बराबर है। बस जिस बिंदु पर कोण बनेगा उसको रखना है बीच में, जिस बिंदु पर कर लेना है कोण लेना है उसको रखना है बीच में। COD देखो COD मतलब ये कोण आया, क्या कोण आया, ये वाला कोण आया कितना डिग्री का 55 डिग्री, अब बराबर 180 डिग्री। और 70 और 55 में जोड़ कितना आ जाएगा 125, कितना आएगा 125 डिग्री। और प्लस एंगल DCO बराबर 180, आई क्या होगा जाके घट जाएगा एंगल DCO। देखो ना इधर क्या है प्लस में ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में 125, क्या हो गया एंगल DCO कितना हो गया 100 कितना 55 डिग्री बचेगा ना, 55 डिग्री। लो उत्तर हो गया, छापना है तब छाप लो, रोक दो।